हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज इन काउंसलिंग, कंसल्टेशन एंड द इन्फेक्शन मैनेजमेंट। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि एक बुनियादी एक समस्या है जो है कि संभोग सेक्स से पहले ही मतलब डिस्चार्ज हो जाता है, निकल जाता है। इंसान एकदम इमीडिएटली रिफ्लेक्शन के साथ, फ्रिक्शन के साथ डिस्चार्ज हो जाता है और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। आप कल्पना करिए कि दो लोग सेक्स के लिए या इंटीमेसी के लिए मिल रहे हैं और एक इंसान एक थॉट के साथ ही या टच करने से पहले ही या टच करने के साथ ही या विद इन ए 1 to 5 मिनट्स सेकेंड वो डिस्चार्ज हो जाए, तो आप इमेजिन करिए कि जो रिश्ता है वो कितना कन्फ्लिक्टेड होगा, उसमें कितना स्ट्रेस होगा और कितना एक अजीब सी कंडीशंस हो जाती है। तो एक जो अभी एक रिसर्च हुई है नई, लगभग उसमें 10 से 12% लोगों को प्री मेच्योर एजैकुलेशन मतलब इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि वो सेक्स करने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाएगा और वो सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाते, सेक्स नहीं कर पाते, यानी कि एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाता है। अब उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके पीछे जब तक आप ये नहीं समझोगे कि कारण क्या है, तब तक आप ठीक नहीं कर सकते। सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं लोग के प्रॉब्लम को समझते नहीं है, ना ही डॉक्टर काउंसलिंग करते हैं, ना ही डॉक्टर समझाते हैं। और सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि दोनों पार्टनर नहीं होते, दोनों लोग नहीं होते हैं डॉक्टर के क्लिनिक में। या तो औरत होती है या फिर आदमी होता है, और वो यदि औरत है तो वो आदमी की प्रॉब्लम्स को बता रही होती है और यदि आदमी है तो वो औरत की प्रॉब्लम्स को बता रहा होता है। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। प्रॉब्लम वो होती ही नहीं है जहां पे हम अपना दिमाग लगा रहे होते हैं, जहां पे हम फोकस कर रहे होते हैं। बहुत सारे आदमी आके कहते हैं कि भाई मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आती, और मतलब अब बहुत सारी औरतें कहती हैं कि मतलब मेरे हस्बैंड से कुछ होता ही नहीं, मुझे कुछ फीलिंग ही नहीं होती है, बस मैं मतलब सरेंडर कर देती हूँ या अपने को सौंप देती हूँ, जो करना है करो, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। तो वन साइडेड टॉक्स होते हैं। बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये इसलिए भी है कि हमें उतनी नॉलेज नहीं है, हमने उस चीज को सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, बात नहीं की, और किसी ने हमें समझाया भी नहीं। डॉक्टर भी बहुत सारे क्या करते हैं कि कोई टैबलेट लिख के दे देते हैं, जाइए खाइए। तो खाली टैबलेट लेने से इस प्रॉब्लम का समाधान तो होगा ही नहीं। टैबलेट से हो सकता है कि थोड़ी बहुत टेम्परेरी फौरी तौर पे आपको राहत मिल जाए, लेकिन प्री मैच्योर एजेकुलेशन ये जो समस्या है, इसका समाधान आपके पास है। जब तक आप इसके कारणों को नहीं समझोगे, आप इसका समाधान नहीं कर सकते। सबसे पहली जो चीज देखी जाती है इसमें, वो है आपका एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका बिहेवियर इशू। तो आप अपने बिहेवियर को ठीक करिए, अपनी एंजाइटी का इलाज लीजिए और आप अपने को स्टेबल करने की कोशिश करिए, बात करिए। इसका दूसरा कारण है लगातार रिश्तों में स्ट्रेस, तनाव बने रहना। चौथा कारण है कि एक मैकेनिकल सेक्स वाली हैबिट डेवलप कर लेना। बहुत सारे लोग मैकेनिकल रूप से ही सेक्स को सोचते हैं और मैकेनिकल रूप से ही उसको परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे कि वो थॉट आएगा और उनको बस एक डायरेक्ट इमेजिनेटरी थॉट होता है कि वो एकदम वेजाइनल एनकाउंटर करें और एकदम वो खत्म हो जाए, तो वही फिर होता है। इसके बाद है कुछ साइकोलॉजिकल इमोशनल फैक्टर भी इसके पीछे काम करते हैं। रिलेशनशिप में यदि कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई इशू है, तो वो भी एक रीजन है। और सेंसिटिव पेनिस, यदि आपका पेनिस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कि टच करते ही आपको डिस्चार्ज हो जाता है या टच करते ही आपको आप बहुत मतलब सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी डेवलप हो जाती है, बहुत ज्यादा आप उतावले हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण है। यदि पोस्ट मेस्ट्रुअल हैबिट यदि ऐसी है, मतलब यंग एज में, जब टीन एज में आपने यदि मेस्ट्रुएशन बहुत फ्रैक्शन में किया, हरी एंड करी में किया था, तो वो ही आदत फिर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो सेक्स के साथ भी और अपने पार्टनर के साथ भी। तो वो आदत पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखा ये गया है, रिसर्च के द्वारा ये बात प्रूव हुई है कि टीन एज में जिन लोगों ने सेक्स को फोर प्ले के साथ आराम से टाइम देके, अफेक्शन के साथ, इन्फेचुएशन और इंटीमेसी यदि उनमें थी, एक अच्छा रिलेशनशिप था, उसके साथ यदि उनका सेक्स हुआ या उसके बाद यदि सेक्सुअल रिलेशनशिप आया,
तो वो बहुत स्टेबल और बहुत अच्छा होता है, और उसी तरीके से फिर वो इंसान उस सेक्स को परस्यू करता है और उसके ब्रेन में, उसकी बॉडी में उस तरह की ही आदत होती है। तो फोर प्ले के साथ सेक्स करना एक हैबिट है। फोर प्ले के साथ सेक्स करना एक एक आर्ट है, एक अंडरस्टैंडिंग है। वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वो आपको अपने ब्रेन को मैसेजिंग देनी पड़ेगी। सबसे पहले जो आप अपने लेवल पे सुधार कर सकते हैं वो ये है कि सेक्स को, आपका जो इमेजिनेशन है वो गलत है। आप सेक्सुअल इमेजिनेशन को पहले करेक्ट करिए। यानी सेक्सुअल इमेजिनेशन को करेक्ट करने का मतलब है कि आप थिंक अबाउट द फोर प्ले, थिंक अबाउट 30 मिनट और 40 मिनट सेक्स, मतलब 30-40 मिनट स्टेप 1 2 3 4 करके उसको ऐसे इमेजिनेट करिए। तो आप देखेंगे कि वो चीज आपके लेवल पे काफी हद तक कंट्रोल हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ मेडिसिन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। आपका ये अपने साथ एक डीलिंग करना, प्लस काउंसलिंग, प्लस मेडिसिन, ये तीनों चीज यदि ठीक से काम करें तो फिर आपकी ये समस्या ठीक हो सकती है। लेकिन आप यदि ये सोच रहे हो क्योंकि फ्रैक्शन में आप दवाई लेके इसको ठीक कर लेंगे तो वो नहीं होगा। अब मैं आपको कैटेगरी से बताता हूं। सबसे पहले स्ट्रेस मैनेज करिए, एंजाइटी है उसको ठीक करिए, बिहेवियर इशू है बात करिए, साइकोलॉजिकल कोई फैक्टर है उसको सुलझाइए, रिलेशनशिप इशू है उस पर बात करिए, उसको सुलझाइए, सेंसिटिव पेनिस है उसको ठीक करिए, डोंट टच पेनिस, पेनिस को बार बार मत वो करिए। यदि आप पॉर्न देखते हैं उस आदत को छोड़िए। यदि आप मेस्टुर्बेशन करते हैं उस आदत को इमीडिएटली छोड़ दीजिए। यदि आप फ्रिक्शन वाला मेस्टुर्बेशन करते हैं तो उसको बिल्कुल हटाइए। कोई अदर मेडिकल कंडीशन है तो डॉक्टर से डिस्कस करके दवाई लीजिए। अपने पार्टनर के साथ बात करिए और कुछ समय के लिए आप वेजाइनल सेक्स को दिमाग से निकाल दीजिए, हटा दीजिए, भूल जाइए। केवल फोर प्ले वाली एक्सरसाइज कीजिए और टाइम दीजिए। तो उसके बाद आप, और ये छोड़, देखो क्या होता है कि वेजाइनल सेक्स तो हो ही जाना है और वो लास्ट में होता ही है। हम करते क्या है कि हम वेजाइनल सेक्स को ही केवल इमेजिनेट करते हैं। आप उल्टा करिए, वेजाइनल सेक्स को इमेजिनेट नहीं करना है, केवल फोर प्ले को इमेजिनेट करना है। तो उससे आपका जो सेंसिटिवनेस है वो कम हो जाएगी और जो सिक्रीशन है उस पर भी फर्क पड़ेगा। और माइंडफुल मेडिटेशन एक तरह से आपको करना है, कंट्रोलिंग एक्सरसाइज आपको करनी है। और यदि आप बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं या बहुत ज्यादा दारू पीते हैं या तंबाकू चबाते हैं, तो इस सबको आपको हटाना पड़ेगा। सो मेक ए पूल, एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए, एक सही रिलेशनशिप स्टेब्लिश करिए और फोर प्ले को इमेजिनेट करिए, तो ग्रेजुअली चीजें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।